बिग स्टॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब अपन बढ़ रहे हैं आज के टॉप कॉल्स की तरफ। स्टिंग प्ले आउट करिए, पैनल को प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर बजाज ऑटो मुझे काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट इसने वीकली चार्ट्स पे पिछले हफ्ते में एग्जिबिट किया था। एंड जिस तरीके से या जिस कॉन्फिडेंस से इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, प्लस इसके वीकली आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है 50 लेवल्स के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। डेली चार्ट पे भी एक रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है कैंडलस्टिक्स पे, जिसे हम राइजिंग थ्री के नाम से जानते हैं। तो ये पुल बैक मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस और डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 85-60 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज ऑटो के फ्यूचर में। पहला टारगेट होगा अराउंड 9020 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 9200 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है अगले हफ्ते में। ओके चलिए, तो ये इस समय बजाज ऑटो पर आप एक बेट ले सकते हैं। दो ट्रेड्स हो गए। सचिन, गुड मॉर्निंग। आप ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड प्लस इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करने की प्रोसेस हो रही है। एक ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है 899 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 920 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 936 का। खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज फाइनेंस 904 पे आपका ट्रेड है। ये बीएससी में ये क्या एक रनिंग करेक्शन माना जाए ऐसे? सचिन जी, एक बार जरा बीएससी का चार्ट देखिए और कोई व्यू स्टॉक पर। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट है 2300 के आसपास का। अगर हम इसे डेली चार्ट पे देखें तो कहीं पर भी साइंस नहीं है अभी तक रिवर्सल के। तो हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड नहीं हो तो लगभग 2200 तक की एक डिप एक्सटेंड भी हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ट्राई करने हैं तो एक ब्रेकआउट की जरूरत होगी। 2385 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। एल्स थोड़ी सी मुझे लग रहा है साइडवेज टू वीकनेस नजर आ रही है। चलिए, तो ये बात हो गई बीएससी पर। एक दो ट्रेड्स और हैं, उसको ले लेते हैं पहले। सचिन जी के पास एक ट्रेड आया है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर मेटल्स में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हिंडाल्को में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है 910 के आसपास का एक हर्डल था, वो काफी कॉन्फिडेंटली इसने पार कर दिया है। तो ट्रेजेक्ट्री मुझे लग रहा है 726 तक की अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 909.30 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 718 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 726 का। ओके, हिंडाल्को फ्यूचर्स आपका बाय है। मेटल से पहला स्टॉक अपेयर हुआ। सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? ब्रिज जी, यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 41-42 के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन इसने डिस्प्ले किया है। पिछले हफ्ते में ही एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसका फॉलो थ्रू एक्शन अभी तक अनफोल्ड हुआ नहीं है। तो मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर एक अच्छी मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 45-50 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 53 तक ये पर्टिकुलर रैली बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी मदरसन सुमी वायरिंग के काउंटर में। सुमी वायरिंग आपका कॉल। प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। अब हल्का सा बैकफुट पे, लेकिन टुडे हाई लगा था 43 का। एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स पिक कर लेते हैं पहले। अच्छा सचिन, आप क्या पिक करेंगे? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको यूपीएल के काउंटर पे दिखाना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी रैली बन चुकी है। जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर 730 का जो कॉल ऑप्शन है वो चेस करने की सलाह होगी। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिनों का ये ही ट्रेड हो सकता है। ₹7 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 4.3 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 14 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 21 का। खरीदारी करनी है यूपीएल के 730 के कॉल ऑप्शन।
यूपीएल का 730 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। मैं आपसे वो प्रश्न कर रहा था सचिन जी, MCX और HDFC MC, इनमें से दोनों में से अभी भी आप किस पे फोकस करना चाहेंगे? मोस्ट स्पेशली टेक ऑन HDFC MC, ये MCX क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल 50 डेमा से आ रहा है, दोनों पे आपका व्यू क्या है? वीरू जी, आई थिंक दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली HDFC AMC का स्ट्रक्चर काफी हेल्दी रहा है, काफी बड़े सेक्युलर बुलरन में है। बट यहाँ पर MCX में भी जिस तरीके से पिछले 4-5 हफ्तों में बदलाव नजर आ रहा है, एक अच्छा एलिवेटेड बेस 7700 के आसपास एग्जिबिट किया है, प्लस काफी दिनों से अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कॉन्फिडेंटली ट्रेंड कर रहा है, जिसका सपोर्ट लगभग अराउंड 7900 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। एंड कैंडलस्टिक्स पे भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी शानदार है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में 8600 तक की एक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। स्टॉप लॉस काफी सिग्निफिकेंट एंड छोटा सा ही होगा, इनफैक्ट मुझे लग रहा है 7950 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा सा और कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 8600 का टारगेट होगा, ऑन द लोअर साइड 7950 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए अब सचिन जी आपने क्या पिक किया? मुझे लगा यहाँ पर TCS ही सुपरस्टार बन सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट काफी शानदार है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर डेली चार्ट पे काफी समय से एग्जिबिट हुआ था, उसकी प्राइस एक्शन अभी अनफोल्ड हो रही है। 3100 का हर्डल भी इसने काफी कॉन्फिडेंटली निकाला है एंड ओवरऑल सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लग रहा है ये जो रैली अभी बिल्ड हुई है 2.5% की, मुझे लग रहा है वो काफी अच्छी तरह एक्सटेंड होनी चाहिए। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 3210 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 3280 का। खरीदारी करनी है TCS के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3088 पे लगाना है। ओके, TCS फ्यूचर्स 3129 पे आपका बाय कॉल, आई फाइंड सुपरस्टार। चलिए इस शो को यहाँ समेटने का समय आया और अगले शो में हमारे साथ आशीष बहिरी जी और मानस जी कंटिन्यू करेंगे। सनी जी, गाबर सर, राजेश जी, चंदन जी और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरू और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।